वेलकम टू कोर जावा सीरीज़। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने ऊप्स कॉन्सेप्ट और जावा के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है? एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है कि जब कोड में हमारे कोई एक्सेप्शन आ रही हो तो उस टाइम दो सिचुएशन होती है हमारे पास। या तो हम कोई भी एक्सेप्शन को हैंडल ना करें तो कोड हमारा वहीं से टर्मिनेट हो जाएगा और वो आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। दूसरा ये है कि हम उसको एक्सेप्शन जो आ रही है उसको हैंडल कर लें जिससे कि उस सिचुएशन से निकल कर के कोड आगे भी रन हो सके। तो ये है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक्सेप्शन हैंडलिंग का आपको मेथड मिलता है, तो जावा में भी ये है। अब बात ये आती है कि इसकी हमें ज़रूरत क्या है। तो ज़रूरत ये है कि जैसे एक्सेप्शन आती ही क्यों है, कुछ जैसे हम कोई फ़ाइल को रीड करना चाहते हैं, वो फ़ाइल वहाँ पर नहीं अवेलेबल है। जब फाइल वहाँ पर नहीं मिली तो कोड अब आगे कैसे चलेगा, नहीं चल सकता। या दूसरा है कि हम कोई डेटाबेस एक्सेस करना चाह रहे हैं, यूज़र नेम पासवर्ड हमने गलत डाला हो तो भी वो डेटाबेस को हम लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे और वो कोड आगे नहीं चल सकता, तो वो एक्सेप्शन दे देगा हमें। तो ऐसी सिचुएशन में हमें जो है वो ऑप्शन देता है कि हम एक्सेप्शन को हैंडल कर लें और उस केस में जबकि कोई इशू है, कुछ एरर आ रही है, तो हम क्या परफॉर्म कराना चाहते हैं तो उस हिसाब से हम उसको कर सकते हैं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इसीलिए की जाती है जिससे कि एबनॉर्मल जो सिचुएशन आ गई है कोड में तो उसको हम लोग उससे ओवरकम कर सकें। अब जावा में कैसे एक्सेप्शन जो है हैंडल होती है उस बारे में हम लोग समझेंगे। इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग में कुछ कीवर्ड है जिनको कि हम यूज़ करते हैं, जैसे कि एक है थ्रो, दूसरा है थ्रोज, उसके बाद है ट्राई कैच, इसके बाद है फाइनली। तो ये कुछ कीवर्ड है जिनको कि हम लोग अच्छे से समझेंगे कि ये क्या होता है। तो इसके लिए सीधा हम लोग चलते हैं VS कोड में और अपने कोड में आकर के यहाँ पर देखते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने एक इम्यूटेबल क्लास बनाया था। अब यहाँ पर हम लोग एक एक्सेप्शन वाली सिचुएशन को कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक स्टूडेंट का ये क्लास बनाया था और इसको हम लोगों ने यूज़ किया था। अब हम क्या करते हैं कि इस पूरे को यहाँ पर हमारा जो मेन मेथड है यहाँ से ये सारी चीज़ें को हटा देते हैं और एक काम करते हैं, एक वेरिएबल हम लेते हैं इंट और वेरिएबल में हम कुछ वैल्यू डाल देते हैं। दूसरा वेरिएबल हम लेते हैं इंट b, यहाँ भी कुछ वैल्यू हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल लेते हैं c और इसमें a डिवाइड बाई p कर देते हैं और इसको प्रिंट करा देते हैं c को। यहाँ पर आउटपुट लिख देते हैं। तो ये आउटपुट जो है हमारा आ जाएगा। इसको रन करके देखते हैं। ये हमारा नॉर्मल कोड रन हो रहा था इस तरीके से। आउटपुट हमारा 3 आ गया कि 9 को हमने 3 से डिवाइड करा। यहाँ तक सिचुएशन ठीक थी। अब मान लीजिए कि हमने b की वैल्यू 0 कर दी। तो अब कोई भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0 से जब डिवाइड करेंगे तो ये एक हमारे पास अब नॉर्मल सिचुएशन आ गई कि 0 से नंबर हम डिवाइड नहीं कर सकते कोई भी। तो अब ये कोड में देखिए एक्सेप्शन आ गई। ठीक है, अब हमारा ये जो आउटपुट है, आउटपुट तो नहीं प्रिंट हुआ। एक काम करते हैं, एक और यहाँ पर हम प्रिंट करा देते हैं कंप्लीट। अब एक्सेप्शन जैसे ही आएगी हमारा कोड आगे चलना बंद हो जाएगा। तो ये है एक्सेप्शन। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि ये हमारा जो कंप्लीट है ये तो रन हो। चलो मान लीजिए कि इसमें एक्सेप्शन है, ये रन नहीं होगा, कुछ दिक्कत है, लेकिन ये आगे वाली लाइन हमारी क्यों चलनी बंद हो गई? तो इसके लिए अब हमें करनी पड़ेगी एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए हमारे पास होता है ट्राई कैच, जो अभी कीवर्ड हमने देखा था। तो अब हम ट्राई में लिखेंगे वो कोड को जिसमें हमें एरर आने का चांस है और जिसकी एरर को हम हैंडल करना चाहते हैं।
तो चलिए ट्राई कैच का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ट्राई हमने यहाँ पर यूज़ किया और उसके बाद फिर कैच ये हमने जनरेट कर लिया ब्लॉक। ट्राई में हम वो कोड लिखेंगे जो कि हम हैंडल करना चाहते हैं। ठीक है, ये कोड है जो कि एरर आ रही है जिसमें। अब जहाँ पर हमें एक्सेप्शन अगर मिलेगी तो हम इसको एक्सेप्शन हैंडल करना चाहते हैं और यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे। यहाँ पर लिख देते हैं सम एरर। जैसे ही अगर एक्सेप्शन आए तो सम एरर आ जाए, और अगर एक्सेप्शन ना आए तो फिर ये एज़ यूजुअल जैसे रन हो रहा है वैसा होता रहे। यहाँ पर सी वेरिएबल कह रहा है कि ये इसको रिजॉल्व नहीं कर रहा, तो हम सी यहाँ पर ले लेते हैं, इंट सी इक्वल टू 0, और यहाँ से ये हटा देते हैं। अब इसको रन करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये एक्सेप्शन हैंडल हमने कर लिया। तो ये जो आगे का कोड था आउटपुट वाला और कंप्लीट वाला, ये जो है रन हो गया, एक्सेप्शन यहाँ पर कैच कर लिया। तो ट्राई में कैच होता है, ट्राई में जब भी एक्सेप्शन आएगी तो ये कैच वाला रन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ट्राई के साथ हम लोग मल्टीपल कैच यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक कैच हमारा ये है जो कि एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा है, यहाँ पर लिख भी देते हैं, जो एक्सेप्शन पेरेंट क्लास है। एक कैच और हम लोग बना लेते हैं, अर्थमेटिक एक्सेप्शन को कर लेते हैं। ये एक एक्स्ट्रा हो गया। तो यहाँ पर ये ध्यान रहे जब मल्टीपल कैच हम लोग यूज़ करेंगे कि जो चाइल्ड क्लास होगी वो पहले आएगी, पेरेंट बाद में आएगा। जैसे एक्सेप्शन क्लास जो है, एक्सेप्शन क्लास का ये जो चाइल्ड है अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ये पहले आएगा, एक्सेप्शन बाद में आएगा। अगर इसी को हम लोग उल्टा अगर करना चाहें तो ये नहीं हो चलेगा, ये एक्सेप्शन मारेगा। तो एक काम करते हैं, इसको करके देख लेते हैं उल्टा एक बार। तो पहले एक्सेप्शन लगा दिया, बाद में इसका जो है चाइल्ड वो लगाया, तो ये नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अगर मल्टीपल एक्सेप्शन को कैच करना है तो हम लोग पहले चाइल्ड एक कोई क्लास है वो लिखेंगे, बाद में पेरेंट लिखेंगे। अब सवाल ये आता है कि इसकी ज़रूरत ही क्या है? जब एक एक्सेप्शन से हमारा काम हो जाएगा तो इसकी ज़रूरत क्या है? तो ज़रूरत ये है कि हमें नैरो डाउन करनी चाहिए अब से अपनी एक्सेप्शन को, जिससे कि हम लोग उसमें सही तरीके से हैंडल कर सकें। जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन अगर आती है तो यहाँ पर अर्थमेटिक एक्सेप्शन हमें हैंडल करने के लिए ये इसका कैच आ रहा है, यहाँ पर कैच करके अपनी लॉजिक लगा सकते हैं। जबकि एक्सेप्शन तो एक जनरल आ गई, कोई भी एक्सेप्शन आएगी तो वो एक्सेप्शन में आ जाएगी। तो अब इसको जो है हम लोग रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अर्थमेटिक एक्सेप्शन आई। अगर अर्थमेटिक एक्सेप्शन के अलावा कोई और एक्सेप्शन आएगी तो फिर ये वाली एक्सेप्शन जो है कैच, ये वाला वर्क करेगा। तो इस तरीके से मल्टीपल हम लोग कैच लगा सकते हैं। तो ये हो गया ट्राई और कैच। अब इसके बाद बात आती है फाइनली की। फाइनली कोड होता है जो कि हर हालत में रन होता है, एक्सेप्शन आए या ना आए। जबकि कैच में क्या है कि एक्सेप्शन अगर आएगी तभी कैच वाला रन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब एक बार फाइनली का भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। फाइनली जो होता है उसका यूज़ क्या है? फाइनली का यूज़ ये है कि जो भी हमने रिसोर्स यूज़ किया है उसको क्लीन अप करने के काम में आता है, क्योंकि फाइनली में ये कोड रन होना ही होना है। तो एक लाइन का हम लोग कोड लिख देते हैं।
फाइनली कोड ऑलवेज रन होगा, एक्सेप्शन आए ना या ना आए। तो हम लोग एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए फाइनली कोड यहाँ पर आ गया, एक्सेप्शन आ रही है। अब ऐसा करते हैं कि एक्सेप्शन ना आए तो हम लोग बी की वैल्यू दे देते हैं 2। अब तो एक्सेप्शन नहीं आएगी, लेकिन फिर भी फाइनली जो है वो रन होगा। देखिए फाइनली कोड यहाँ पर ये रन हुआ है। तो हमारी 3 चीज़ें निपट गई है, ट्राई, कैच और फाइनली। और हम लोगों ने ये भी जाना कि अगर हम मल्टीपल कैच देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारी शर्त यही है कि हमें मल्टीपल कैच में पहले हमें चाइल्ड वाला रखना होगा, उसके बाद फिर हमें पेरेंट वाला रखना होगा। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग की इस वीडियो में हम लोगों ने ट्राई, कैच और फाइनली के बारे में जाना। अब हमारे पास 2 कीवर्ड और रह गए हैं, थ्रो और थ्रोस। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर आपका कोई डाउट हो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग जानेंगे थ्रो और थ्रोस कीवर्ड के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।